नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार जसप्रीत बुमराह की भारतीय टीम के सामने पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता और पहले ही बल्लेबाजी का फैसला लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पारी के शुरुआती ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी ने भारतीय टीम की इन उम्मीदों को तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल को नेथन मैक्सवेनी के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी के सामने देवदत्त पडिक्कल भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए जॉस हेजलवुड ने देवदत्त पडिक्कल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 23 गेंद खेलकर भी अपना खाता नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही भारतीय टीम को अब दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे थे और फिर एक छोर पर सेट हो चुके केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जॉस हेजलवुड ने विराट कोहली को भी उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 12 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। विराट कोहली के विकेट के बाद तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके केएल राहुल को मिचेल स्टार्क ने एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 74 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। निरंतर अंतराल के बाद भारतीय टीम एक के बाद एक विकेट खोती जा रही थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे थे और फिर ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत ने मिलकर भारतीय पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने बदलाव किया और मिचेल मार्श को गेंदबाजी पर बुलाया और मिचेल मार्श ने आते ही ध्रुव जुरैल को मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 20 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही ध्रुव जुरैल के बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर भी मिचेल मार्श की इस गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और मिचेल मार्श में वॉशिंगटन सुंदर को भी एलेक्स कैरी के ही हाथों कैच आउट कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 15 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब देखते ही देखते भारतीय टीम ने केवल 73 रनों पर अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ही मुकाबला खेल रहे नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके ऋषभ पंत और नए बल्लेबाज नीतीश रेड्डी ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यह साझेदारी भारतीय टीम की इस मुकाबले में किस्मत तय करने वाली थी और ऐसा ही इन 2 नौजवान बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया और एक मजबूत साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने बना के दिखाई। नीतीश रेड्डी, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ही मुकाबला खेल रहे थे, वह ऑस्ट्रेलिया की स्पिन गेंदबाजी को यानी नेथन लायन को अपना निशाना बना रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे। इस साझेदारी ने अब भारतीय बल्लेबाजी से दबाव पूरी तरह हटा दिया था। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत की इस जोड़ी की बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को तक दबाव में डाल दिया था। जिस मैदान पर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह नाकामयाब हो चुका था, वहीं पर ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी की यह जोड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रही थी। नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत ने मिलकर अब अपनी टीम को 121 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके ऋषभ पंत को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋषभ पंत 78 गेंदों में
37 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही ऋषभ पंत के बाद बल्लेबाजी पर आए हर्षित राणा को भी जॉस हेजलवुड ने मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षित राणा 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। एक छोर पर नीतीश रेड्डी अब पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन अब उनका साथ देने भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे थे। लेकिन अब नीतीश रेड्डी ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में 8 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बड़े शॉट खेल रहे नीतीश रेड्डी को अंत में कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम की यह पहली पारी केवल 150 रनों पर ही खत्म हो गई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले पहले पारी के 150 रनों के स्कोर का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। उस्मान ख्वाजा और नेथन मैक्सवेनी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की यह ओपनिंग जोड़ी भी नहीं चल पाई और पारी का तीसरा ओवर डालने आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नेथन मैक्सवेनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। नेथन मैक्सवेनी इस मुकाबले में 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। नेथन मैक्सवेनी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे। लेकिन पारी के 7वें ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी पर आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने इस एक ही ओवर में पूरा मुकाबला ही घुमा दिया और इस ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। उस्मान ख्वाजा 19 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनुभवी बल्लेबाज यानी स्टीवन स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने उनकी पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम के टॉप के 3 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड मैदान में आए थे। जसप्रीत बुमराह की इस खतरनाक गेंदबाजी ने पूरे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को हीला कर रख दिया था। शुरुआत से ही अब ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में दिखने लगी थी और फिर तभी गेंदबाजी पर आए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ही मुकाबला खेल रहे हर्षित राणा ने खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में सभी को हैरान करती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब एक बड़ी मुसीबत में थी। अब मैदान पर मिचेल मार्श आए थे और फिर यहां से मार्नस लाबुशेन और मिचेल मार्श की इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के यह दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने रन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरने के सिलसिले पर इन दोनों ने रोक लगा दी थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजी लगातार इन दोनों पर अपनी गेंदों से प्रहार कर रही थी और फिर अंत में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके मिचेल मार्श को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श 19 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत साझेदारी टूट चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर एलेक्स कैरी आए थे और एक छोर पर सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन और एलेक्स कैरी ने मिलकर फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके मार्नस लाबुशेन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। मार्नस लाबुशेन 52 गेंदें खेलकर बस 2 ही रन बना पाए। भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज अब टिक नहीं पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की पूरी बल्लेबाजी अब बैकफुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए थे, लेकिन एक छोर पर बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स कैरी ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करने की पूरी कोशिश करके दिखाई। लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए।
पहले दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने सभी के दिल जीत लिए थे। खास करके भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने खुद ही अपने टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट निकाले थे। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल स्टार्क आए थे और फिर एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क की इस जोड़ी ने यहां से कोई और विकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम का गिरने नहीं दिया और इस पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम 83 रनों से भारतीय टीम के पहले पारी के स्कोर से पीछे है। दोस्तों, एक समय पर 150 रनों पर खत्म होने के बाद भारतीय टीम दबाव में दिख रही थी, लेकिन अपने गेंदबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले में लाजवाब वापसी करके दिखाई और इस वापसी के असली हीरो साबित हुए खुद भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले के इस ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 4 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के चलते अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम से आगे है। तो दोस्तों, आप भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।